क्वेश्चन 8 में है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ए में दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड एवं बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। सबसे पहले इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, तब उसे संतुलित भी करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr और ये एक्वस फॉर्म में है, इसका मतलब कि इसको पानी में डिजोल्व किया गया है, तो मैं यहाँ पर एक्वस लिख दिया। प्लस बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2 और ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर AQ लिख देता हूँ। एक्वस फॉर्म उसको बोला जाता है जिसको पानी में घोला हुआ रहता है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है KI और ये भी एक्वस है, तो मैं यहाँ पर बगल में एक्वस लिख देता हूँ। अब प्लस बेरियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है BaBr2 और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर सॉलिड लिख देता हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ पोटेशियम की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ भी पोटेशियम की संख्या 1 दिख रहा है। अभिकारक की तरफ ब्रोमीन की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ ब्रोमीन की संख्या यहाँ पर 2 दिख रहा है। ये समीकरण संतुलित नहीं है, हम लोग इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ जितने भी तरह के तत्व दिख रहे हैं उनको हम लोग इस साइड सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम और ब्रोमीन दिख रहा है, तो पोटेशियम और ब्रोमीन को हमने लिख लिया और इनको एक साथ कर लिया। क्योंकि ये एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, एक साथ है, इसलिए इनको एक ग्रुप में कर लिया। अब यहाँ पर बेरियम और आयोडीन एक साथ है, तो बेरियम और आयोडीन लिखकर इनको हमने एक साथ कर लिया। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ यहाँ पर पोटेशियम और आयोडीन एक साथ है, तो पोटेशियम और आयोडीन लिखकर इनको एक ग्रुप में हमने कर लिया। अब यहाँ पर बेरियम और ब्रोमीन एक साथ है, तो यहाँ पर मैं बेरियम और ब्रोमीन को लिखकर एक साथ कर लेते हैं। अब इन सभी तत्वों का नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। ब्रोमीन की संख्या 1 दिख रहा है, 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 है, तो हमने 1 लिखा। आयोडीन की संख्या 2 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब उत्पाद की तरफ पोटेशियम की संख्या 1 है, तो हमने 1 लिखा। आयोडीन की संख्या 1 है, तो 1 लिख लिया। बेरियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पर 1 हमने लिखा और ब्रोमीन की संख्या 2 दिख रहा है, तो हमने ब्रोमीन की संख्या यहाँ पर 2 लिख लिया। पोटेशियम की संख्या दोनों तरफ समान दिख रहा है और ब्रोमीन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही पोटेशियम की संख्या बदल जाएगा। अब कितना हो गया, अब यहाँ पर 2 हो गया और ब्रोमीन की संख्या भी बदलकर 2 हो गया। अभिकारक की तरफ पोटेशियम की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद की तरफ पोटेशियम की संख्या 1 दिख रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 2 अप्लाई किया। 2 लगाने के बाद पोटेशियम की संख्या उत्पाद की तरफ अब हो गया 2 और आयोडीन की भी संख्या अब बदल गया, अब हो जाएगा 2। अब उत्पाद की तरफ आयोडीन की संख्या हो गया 2, अभिकारक की तरफ भी आयोडीन की संख्या 2 है, तो आयोडीन की संख्या तो बराबर है। पोटेशियम की संख्या भी बराबर हो गया है, ब्रोमीन की संख्या भी बराबर दिख रहा है और बेरियम की संख्या भी बराबर है। अब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो गया है। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बेरियम और आयोडीन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। अब उत्पाद की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पोटेशियम और आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और बेरियम ब्रोमाइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेरियम और ब्रोमीन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। अब आप लोग चेक कर सकते हो, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही
दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। आप लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों का परस्पर अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। बी में है जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। सबसे पहले इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 और ये सॉलिड फॉर्म में है तो हमने यहाँ पर S लिख लिया। और ये टूटकर क्या क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO और ये भी एक सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पर मैंने S लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और यहाँ पर हमने G लिख दिया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ जिंक की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ भी जिंक की संख्या 1 है। कार्बन की संख्या अभिकारक की तरफ 1 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ 3 है, उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 1 यहाँ और 2 यहाँ 3 है। ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक यौगिक टूटकर दो यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिंक ऑक्साइड और CO2। अतः यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में ही एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा में पढ़ा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हमारे चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल का आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दे ताकि हमारे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सी में है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। अब चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 दिख रहा है। यहीं पर क्लियर हो गया कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। अभिकारक की तरफ जितने भी तरह के तत्व दिख रहे हैं इनको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 लिखा जाएगा और क्लोरीन की भी संख्या इधर 2 है, 2 हमने लिखा। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिखकर इन्हें एक रूप में कर लेंगे। हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो हमने 1 लिखा और क्लोरीन की भी संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देना होगा। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन की संख्या अब हो जाएगा 2 और क्लोरीन की भी संख्या बदलकर हो जाएगा 2। हम लोग फिर से कंपेयर कर लेते हैं। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है, उत्पाद की तरफ भी क्लोरीन की संख्या 2 है। अब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो गया है। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर भी क्लोरीन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ही 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। आप लोगों ने संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा में जरूर पढ़ा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। डी में दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन बना रहा है। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और ये सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर S लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और यहाँ पर हमने एक्वस भी लिख लिया। एक्वस का मतलब होता है कि
इसको पानी में घोला गया है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 और ये एक्वस है, तो यहाँ पर हमने एक्वस लिख लिया। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखना होगा और ये गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर G हमने लिख लिया। अब चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए अभिकारक की तरफ जितने भी तरह के तत्व दिए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने एक ग्रुप में लिख लिया। अब उत्पाद की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन साथ साथ है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन को हमने लिखकर इनको एक ग्रुप में कर लिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने लिख लिया। अब इनके नंबर को लिख लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, तो यहाँ मैग्नीशियम के लिए हमने 1 लिखा। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिखा और क्लोरीन भी 1 ही है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। उत्पाद की तरफ यहाँ मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, तो हमने 1 लिखा। क्लोरीन 2 दिख रहा है, तो हमने 2 लिखा और हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 और क्लोरीन की भी संख्या बदल जाएगा और क्लोरीन की संख्या हो जाएगा 2। अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 दिख रहा है, उत्पाद की तरफ भी क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया है और मैग्नीशियम की संख्या भी दोनों तरफ बराबर हो गया है। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए इस मैग्नीशियम को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ भी हाइड्रोजन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह समीकरण संतुलित हो गया है। अब आप लोग चेक कर सकते हो। इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में ही अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में कंपेयर किया जाए तो मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है HCl से। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। आप लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा में जरूर पढ़ा होगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आई होप इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को मिल गया होगा।